G20 समिट को लेकर दिल्ली में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। दिल्ली पूरी तरह से सज चुकी है। G20 समिट 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान में होने वाला है। इस समिट को लेकर कई तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। वहीं जनता की सुविधा के लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी और उसके आसपास के इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अब इस दौरान दिल्ली एनसीआर में कौन से रूट्स बंद रहेंगे, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने की क्या गाइडलाइन है, आइए जानते हैं ट्रैफिक से जुड़े तमाम सवालों के जवाब। दरअसल नई दिल्ली जिले के पूरे इलाकों को 8 सितंबर से 5 बजे से 10 सितंबर को 11:55 तक नियंत्रित क्षेत्र 1 माना जाएगा। हालांकि स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और आपातकालीन वाहनों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। रिंग रोड यानी कि महात्मा गांधी मार्ग के अंदर के पूरे इलाकों को 8 सितंबर 5 बजे से 10 सितंबर को 11:55 तक रेगुलेटेड एरिया माना जाएगा। केवल स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की ओर जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा निम्नलिखित सड़कों और जंक्शनों को 10 सितंबर रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र 2 माना जाएगा। इसमें W.A.DDU मार्ग, विकास मार्ग यानी कि नोएडा लिंक रोड, पुस्ता रोड तक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और साथ ही चमन लाल मार्ग, आसफ अली रोड, महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक, महात्मा गांधी मार्ग, मेरठ एक्सप्रेसवे टी पॉइंट से कश्मीरी गेट, IP फ्लाईओवर, शांतिवन चौक, हनुमान सेतु, ISBT कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाईपास शामिल है। हवाई अड्डे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही को लेकर सुविधाजनक बनाया जाएगा। हालांकि ऐसे यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुझाए गए मार्गों को चुनें। दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी। वहीं TSR और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। हालांकि नई दिल्ली जिले के अंदर स्थित होटलों में वैध बुकिंग वाले निवासियों और पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के अंदर चलने की अनुमति होगी। भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन और हल्के माल वाहन को दिल्ली में एंट्री की इजाजत होगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा पूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध नो एंट्री परमिशन के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के अंदर आने जाने की अनुमति होगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य जरूरी सुविधाओं से जुड़े वाहनों को अनुमति दी जाएगी। इन सब के लिए स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और आवश्यक सेवा प्रदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज ले जाने होंगे। अगर आपको किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना है तब आप इन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा लिंक रोड से पुश्ता रोड, युधिष्ठिर सेतु, ISBT कश्मीरी गेट, रिंग रोड, मजनू कटीला, एम्स चौक से रिंग रोड, धौला कुआं रिंग रोड, बरार स्क्वायर, नारायण फ्लाईओवर, राजौरी गार्डन जंक्शन, रिंग रोड, पंजाबी बाग जंक्शन, रिंग रोड, आजादपुर चौक। अब आइए जानते हैं कि अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो आपको उस दिन क्या करना होगा। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए रेल यात्री अपने निजी वाहन, ऑटो रिक्शा और टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यात्रियों को टिकट या अन्य जरूरी दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को पर्याप्त समय लेकर चलने की सलाह दी है। साथ ही यात्रा को और आसान बनाने के लिए मेट्रो का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब एयरपोर्ट की बात की जाए तो एयरपोर्ट जाने के लिए भी प्राइवेट वाहन, ऑटो रिक्शा और टैक्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहां भी पर्याप्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मेट्रो को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।